कक्षा 7 गणित वही घातांक वाली इकाई है जिसमें आज धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक के बारे में बताना है। घातांक का जो दूसरा नियम था, समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भागफल के लिए, उससे हम लोगों ने ये सीखा कि यदि किसी संख्या का घात 0 होता है तो उस संख्या का मान 1 है। कोई भी संख्या, जैसे 5 के घात 0 इसका मान 1, 10 के घात 0 इसका मान 1, x के घात 0 इसका मान 1। किसी भी संख्या के घात 0 होने पर उस संख्या का मान 1 होता है। इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर 10 की घात 0। कहे 10 के घात 0 का मान 1 होगा या 1 बराबर हो गया 10, या 1 बराबर इस 10 के घात 0 को लिख सकते हैं 1 ऋण 1। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 के घात 1 ऋण 1 को घातांक के पहले नियम से 10 के घात 1 गुणे 10 के घात ऋण 1। पहला नियम समान आधार वाली घातांकीय संख्याओं के गुणनफल का है। यदि आधार समान हो तो ये घातें जुड़ जाती। 1 और ऋण 1 घात जोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखा जाए 1 ऋण 1। तो इतने को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब अगर आप इसमें से किसी एक का पक्षांतर करें, जैसे 10 घाते ये जो कि बराबर के दाहिने लिखा है, अगर उसको बराबर के बाएं ले आए तो ये उधर गुणा हुआ है, इसलिए इधर आकर के भाग। अब उस तरफ केवल बच गया 10 घात ऋण 1। तो ये 10 के घात ऋण 1 बराबर इतने के लिख सकते हैं। या हम 10 के घात 1 को न लाए होते, 10 के घात ऋण 1 को लाए होते तो वो आकर के भाग में हो जाता। ये मिलता है 1 बटे 10 के घात ऋण 1, तो उधर ये बच जाता। चाहे कहो इतना इसके बराबर है, चाहे कहो ये इसके बराबर, तो यही पहले लिख दूं तो 10 घाते 1 बराबर 1 बटा 10 घाते ऋण 1। तो यहाँ से एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। यदि किसी घात वाली संख्या को अंश से हर में ले जाया जाए, ये अभी है घात वाली संख्या 10 घाते ऋण 1, अंश में अगर हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिखें तो बटे 1 करके लिख सकते। तो ये अंश हो गया, ये हर हो। तो यदि किसी घातांक वाली संख्या को अंश से पहुंचा दिए हर में, तो इस घात का चिन्ह बदल जाता है, ऋण 1 से हो गया धन। यहाँ भी वही है, ये अंश में है 10 घाते 1 बटे कर दिया, हर में पहुंचा दिया, तो जो घात का चिन्ह 1 के पहले धन है, यहाँ 1 के पहले ऋण हो। कोई जरूरी नहीं 10 के लिए ही हम लोग देखें। जैसे ये लिख सकते हैं 3 के घात 0 बराबर 1। अब इस 3 के घाते 0 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के घात 1 ऋण 1 ही लिखे, कोई जरूरी नहीं 5 ऋण 5 भी लिखे, ये बराबर हो गया 1। इस 5 ऋण 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते घातांक के पहले नियम से 3 के घात 5 गुणे 3 के घात ऋण 5। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो यही 5 ऋण 5 बने। ये 3 घात 5 गुणे 3 घात ऋण 5 बराबर 1। अब अगर हम पक्षांतर कर दें, ये 3 घाते 5 इधर रहने दें, ये गुणा हुआ है तो बराबर के उधर जाएगा, भाग होगा। 1 पहले से लिखा है, इसके भाग में होने का मतलब बटे में होगा।
अगर हम इसका पक्षांतर ना किए होते, इसी का पक्षांतर कर देते, ये बना रहने देते 3 घाते 5, इसे उधर कर दे, ये जाके भाग हो जाए, तो यहाँ से भी वही निष्कर्ष प्राप्त होता है। ये संख्या यहाँ अंश में, इसको अगर हमने हर में किया, 1/, किया, ये घात का चिन्ह ऋण से धन है। यहाँ भी धन था अंश में होने पर और हर में चला गया तो ऋण। तो ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि यदि किसी संख्या को अंश से हर में अथवा हर से अंश में पहुंचा दें तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। ये निष्कर्ष हम लोग लिख सकते हैं। किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए, जैसे 3 के लिए देखा, 10 के लिए देखा, तो कोई भी शून्येतर संख्या शून्य से अलग, किसी शून्येतर परिमेय संख्या के लिए, मान लो वो परिमेय संख्या a, ये बताइए, तो किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a घाते यम बराबर बन जाता है 1/a घाते ऋण यम, अथवा a घाते ऋण यम रहा हो तो ये बन जाता है 1/a घाते धन। अब आप गुणात्मक प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम को पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें आपने ये सीखा है कि जिन दो संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे 2 और 1/2 का गुणा करने पर 1 आएगा, ये कट जाएगा 2 करने में, 1 करने में, तो चूंकि 2 और 1/2 का गुणा करने पर 1 आ गया तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/2 और 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 2। इसी तरह से मान लो कि x और 1/x का गुणा करने पर 1 आ जाएगा तो x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x और 1/x का गुणात्मक प्रतिलोम 1। जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 बन जाए वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। तो अब अगर हम इसका पक्षांतर करें, जैसे अभी लिखा जा रहा था उस रूप में, या इसका पक्षांतर करें तो देखिए ये a घाते ऋण यम बटे में है, हर में भाग के रूप में, इसको बराबर के बाएं लाएंगे तो ये गुणा के रूप में है। तो a घाते यम और a घाते ऋण यम, इनका गुणा करने पर गुणनफल 1 हो गया, इसलिए परिभाषा से a घाते यम का गुणात्मक प्रतिलोम बन गया a घाते ऋण यम और a घाते ऋण यम का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया a घाते यम का गुणात्मक कहे, मल्टीप्लिकेटिव चाहे गुणनात्मक, a घाते यम का गुणात्मक प्रतिलोम a घाते ऋण और a घाते ऋण यम का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा a घाते घन। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी घातांक वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। ये धन यम है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बाकी सब कुछ वही रहेगा, यही घात का चिन्ह धन से ऋण कर दिया। ये पहले से ऋण यम घात था तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम में ये ऋण घात के बजाय धन घात। तो किसी घातांक वाली, वो तो परिभाषा है ही कि जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती। ये घातांक वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का एक तरीका निकला कि केवल घात का चिन्ह बदल दिया।
जैसे 5 के घात 12 का गुणात्मक प्रतिलोम केवल घात का चिन्ह, यहाँ 12 के पहले धन है, अब ऋण गुणात्मक। तो 5 के घात 12 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5 के घात ऋण 12। ए का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लोग इस आधार पर ज्ञात करें कि जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए वह उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है, वह एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम हो जाती। तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a, क्योंकि a और 1/a का गुणा करोगे तो 1 आएगा। और इस आधार पर अभी घात वाले नियम के आधार पर निकालें तो a का अर्थ होता है a घाते 1, जहाँ कोई घात न लगी हो एक घात लगा, तो a घाते 1 का गुणात्मक प्रतिलोम घात वाले नियम के आधार पर यही घात का चिन्ह बदल जाएगा, एक घात से अधिक। तो यह भी उसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है, यह भी उसी संख्या का गुणात्मक। इसलिए एक घात से ऋण 1 और 1/a ये दोनों सेम मान है। यही तो अभी लिखा जाता है कि अगर हम लोग अंश से हर में ले चलें या हर से अंश में लाएं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर किसी संख्या पर, एक और नई बात कि यदि किसी संख्या पर ऋण 1 घात लगा हो तो उसे हम उसका इनवर्स भी पढ़ते हैं। इसको हम लोग a की घात ऋण 1 अथवा इसकी बात हो रही a इनवर्स पढ़ते हैं। a व्युत्क्रम तो ये ऋणात्मक और धनात्मक घात का अर्थ होता है। और किसी घातांक वाली संख्या का कैसे हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। देखिए, जब कंपटीशन में प्रश्न आता है गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, जैसे कि टीईटी में, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6/7 की घात 2, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो घातांक वाले नियम के आधार पर इस पर घात धन में है, केवल यही घात ऋण में कर दिया जाए तो यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में, उत्तर में इस तरह का नहीं दिया होता तो लोग भ्रमित होते। तो आपको दोनों तरीका समझे रहना चाहिए। दोनों माने जैसे a का 1/a, 5 का 1/5, 3 का 1/3, उस तरह से अगर लिखें हम तो 6/7 घाते 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/, करके इसे भी लिखें, ये हो जाएगा 1/6/7 की घात 2। ऐसा भी जवाब हो सकता है। या इसे और सरल कर दें, ये आप जानते हैं कि जो कोष्ठक के ऊपर घात है ये अंश पर भी आ जाएगा, हर पर। तो इसे लिख सकते 6/2/7 घात। बटे का बटा होने का 1/, फिर 6/2 ये उलट जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 गुणे, अब ये ऊपर आ गया 7/2/6 1 के साथ इतने में गुणा करें तो यही रह जाए 7/2/6 की घात। इसको ऐसे भी लिख सकते हम लोग, एक साथ 7/6 पूरे की घात 2। यही घात 2 7 पर आए, 6 पर आए थी, इसलिए इसको इतना लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए ऐसा भी हो सकता है 6/7 घाते 2 का गुणात्मक प्रतिलोम उत्तर में ऐसा दिया, या हो सकता है भरमाने के लिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ऐसे लिख सकते
या हो सकता है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए ये है 7 के घाते 2 बटे 6 के घात 2 अथवा 7 बटा 6 पूरे के घात 2। तो आप तरीका समझे रहेंगे तो कर ले जाएंगे। किसी का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए 1 बटा करके लिखिए अथवा घातांक वाली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखने के लिए घातांक का चिन्ह बदलिए। ऋणात्मक घातांक जान लेने के बाद आप घातांक के नियमों को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे घातांक का पहला नियम जो समान आधार वाली संख्याओं का गुणा है, उसको अगर लिखें हम 1 की घात यम गुणे 1 की घात यन, घाते जुड़ जाए। अब अगर कोई घात इसमें से ऋणात्मक हो ये 1 घाते यम गुणे 1 की घात ऋण यम, तो नियम वही रहेगा। लेकिन जब आप इन घातों को जोड़ेंगे यम और ऋण यन को, तो ये 1 घाते यम ऋण यन, या ये वाला ऋण में रहा होता 1 घाते ऋण यम गुणे 1 घाते यम, तो जब घाते जुड़ती तो ये हो जाता 1 घाते ऋण यम धन यम। या हो सकता है दोनों ही पावर दोनों घात ऋणात्मक होता, तो आधार समान हो, इनका गुणा हो घातांकीय संख्याओं का, तो घाते जोड़ते ही है। अब यह अलग बात है ऋणात्मक घातांक होने का यम धन यम और ऋण यम ऐसे बनेगा। यहाँ भी बन जाएगा 1 घाते ऋण यम ऋण यम। ये घातांक के जो नियम है ऋणात्मक घातांक वालों के लिए इस प्रकार परिवर्तित हो जाए। अब जैसे भाग है 1 घाते यम भागा 1 घाते यन, ये घट जाती है घात, पहले से पढ़े। लेकिन यदि घातांक ऋणात्मक हो गया, जैसे इस घात को ऋणात्मक कर दे, तो अब जब घटाएंगे यम में से इसे घटाना है, घटाने के लिए ऋण लगाएंगे और ये ऑलरेडी ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा 1 घाते यम ऋण ऋण का गुणा होके धन 1 घाते यम। तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाग वाले नियम में घटाना बताया गया है तो कैसे यहाँ जुड़ जाए। गुणा वाले नियम में कहा जाता था कि घात जुड़ता है, यहाँ कैसे घट गया। ये घात के ऋणात्मक होने का प्रभाव, ये घात के ऋणात्मक। ऐसे मान लीजिए जब घात पर घात होता है 1 घाते यम की घात यन, ये घातों का गुणा हो जाता है, ऐसे पढ़े हैं। अब कोई भी घात इसमें ऋणात्मक हो गई 1 घाते यम पूरे घात ऋण यम, तो जब घातों का गुणा करेंगे यम गुणे ऋण यम, तो ये ऋण यम यम, या पहले से यही यम वाला ही ऋण रहा होता, ये धन में रहा होता, ये 1 घाते ऋण यम गुणे ऋण। तो इस प्रकार घातांक के सभी नियम बदल जाते हैं। धन्यवाद।